तो ये बेटे को नीचे उतार दो, ये पैदल चल देगा, तुमको भार लग रहा होगा। विवेकानंद से वो बूढ़े ने बहुत अच्छी बात कही। बोले भैया पहले तो ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी है। और दूसरी बात, अगर किसी बात को अपनी बेटी भार लगने लगे उस समय ये पृथ्वी धरातल में चली जाएगी। ये मेरी बेटी है और मेरी बेटी का मुझे भार नहीं लग रहा भैया, मैं लेके चल दूंगा। मैं तो दुनिया वालों से एक प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा से एक प्रार्थना किया करो कि घर में बेटे भले 4 हो, लेकिन परमात्मा इतनी कृपा करना एक बेटी जरूर देना। जिसके आंगन में एक बेटी होती है उसके जीवन में सदा हरियाली होती है, क्योंकि अपने सूने आंगन का आनंद अगर कोई हित में बिटिया है, और उस बेटी को जब बाप विदा करता है और बेटी को जब विदाई करो तो संस्कार देकर के करो। मैं नहीं कहता कि उसको टेलीविजन दो, मैं नहीं कहता उसको गाड़ी दो, मैं नहीं कहता उसको सोफा दो, मैं नहीं कहता डबल बेड दो, मैं नहीं कहता उसको कूलर दो, मैं नहीं कहता पंखा दो। अगर उसको तुमने संस्कार दिए तो ये सब तो उसके घर अपने आप ही वो बना लेगी। ये सब विनाश होने वाली, नाश होने वाली वस्तुएं हैं, नष्ट होने वाली है। अगर बेटी को किसी के घर पहुंचा रहे हो तो कुछ मत दो, लेकिन संस्कार जरूर दो। आजकल मैं देखता हूं बिटियाओं को संस्कार दे रहे हैं, बड़े अच्छे संस्कार है। बाप माँ की बहुत उनको सपोर्ट होती है और वे कह देते हैं अगर ज्यादा गड़बड़ करे ना तो घर मत आना, सीधे थाने जाना। और भले दहेज नहीं माने 498 लिखाना है, 498 लिखाएगी, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी तो पूरा घर हमारे पांव पे गिरेगा। उद्देश्य कुछ नहीं है, उद्देश्य इतना ही है, इतना हल्कापन है कि उनको अपने पांव पे तुम्हें गिराना है बस। उनके पांव पर गिरा हुआ देखने के लिए वे अपनी बेटी का भविष्य भी बर्बाद कर देते। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अपनी बेटी को कुछ मत दो पर संस्कार जरूर दो। संस्कार देखो, किसी के घर अपनी बेटी, हमारी बेटी जाती है ना तो वो घर फिर घर नहीं रहता। अगर उसके अंदर संस्कार है तो वो उसी घर को मंदिर बना लेती है। इसलिए संस्कार दो साहब। और एक बात और भी है, बुरा थोड़ा जरूर लगेगा, घर वे ही बिगड़ते हैं जिन बेटियों की ट्यूशन मायके चलती है। तुम क्या बनाया, बे कहां गए, तेरी सास कहां गई, तेरे ससुर कहां गया, तुमको क्या लेना देना, तुमको क्या लेना देना भाई उसके घर से। वो उसके घर में प्रसन्न है, उसके घर ससुर कहां गया, सास कहां गई, तुम अपना देखो। घर उन्हीं के बिगड़ रहे हैं जिनकी ट्यूशन वहां से चल रही है। जो सुबह शाम मोबाइल पर ट्यूशन लेती है ना, बेघर बराबर बिगड़ते हैं। और अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहती हो तो मायके की ट्यूशन लेना, हाल चाल हाय हेलो किया और बंद करो। तुम्हारा घर है, समस्या तुमको समझना है, दूसरा कोई नहीं समझेगा। आज महाराज देवक ने अपनी बेटी को विदा किया, कहते हैं भाव भी नहीं विदाई दी। बेटा मुझे नहीं पता था, नहीं तो अभी विदा नहीं करता। डोली में बैठी जाकर के वहां जाके आकाशवाणी हुई। कंस रथ चला रहा था देवकी का, मैं अपनी बहन को मायके पहुंचा, ससुराल पहुंचाने जाऊंगा। जैसे ही चला आया तो आकाशवाणी हो गई, पति प्रगणम कंसमाभास्याः शरीरवाक अश्याश्वस्तमो गर्भहंतायां बहसे बुधा। अरे कंस, जिस देवकी को इतने लाड़ प्यार से पहुंचाने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां बेटा तेरी हत्या कर देगा। कंस का प्रेम कपूर के जैसा उड़ गया, नंगी तलवार निकाली, जूड़ा पकड़ लिया, देवकी का मारने को तैयार हुआ। वसुदेव जी ने समझाया, अरे भैया मान तो, तुझे अगर देवकी की 8वीं संतान से खतरा है तो मैं तुझे आश्वासन देता हूं, देवकी के जितने बेटे होंगे सब ला के दूंगा। कारागृह में बंद कर दिया, कंस ने जाने भी नहीं दिया। पहला बेटा हुआ कीर्तिमान नाम का, उसे लेकर के गए, कंस ने लौटा दिया, बोले 8वें से मौत है, इसको ले जाओ। बाद में नारद जी आए, नारद जी ने भ्रम में डाल दिया किधर से 8वां, तो पहला बच्चा भी बुलवाया, उसको मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा।
7वें में शेष जी आए, रोहिणी जी के घर में प्रविष्ट कराया गया नंद बाबा के यहाँ। 8वें में स्वयं भगवान आए। भगवान ने योग माया से कहा तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर के आओ, मैं यहाँ आके लीला करना चाहता हूँ। 8वें गर्भ के रूप में जब भगवान आए तो देवकी का तेज बढ़ने लगा। समझ गया कंस 7 बेटों को जन्म देते समय इतनी तेजस्वी नहीं थी, होना हुए मेरा काल है। दिन रात के पहरेदार लगा दिए। भगवान के जन्म का समय आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण पक्ष। रात आधी रात को 12 बजे कंस के कारागृह में सारे पहरेदार सो गए। सबसे काली रात होती है भादों की अष्टमी की रात, हाथ को हाथ नजर नहीं आता, इतनी भयानक। ऐसी भयानक रात में ऊपर से जल वृष्टि हो रही है, निरंतर बिजली का प्रकाश है, गड़गड़ाहट बादलों में हो रही है। सारे पहरेदार सो गए। आज जाग रहे थे तो बसदेव देवकी जाग रहे। भगवान के आने का समय पूर्ण हुआ। भगवान का दर्शन कौन को होता है? जो जागता है। जो जागत है सो पावत है। बसदेव देवकी सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। कहने लगे अगर तुम्हें कंस से भय है तो मुझे नंद के घर पहुंचा के आ जाओ गोकुल में। बस इतना ही याद रहा इस बच्चे को पहुंचाना। भगवान श्रद्धा प्रफुल्लता बन गए, छोटे से बन गए। भगवान का जन्म हुआ तो सारे देवताओं ने पुष्पों की बरसात की। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। यादव वंश में भगवान आए लेकिन सारे यादव ही ईमानदारी से जय। आपकी वंश में आए साहब, अरे हम जैसे के वंश में आ जाते तो हम तहलका मचा देते, आग लगा देते। हम हमारे वंश में भगवान आया, तुमको गर्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। ईमानदारी से जय बोलो। ये जय इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमारे पति का नाम कृष्ण है, हमारे पति का नाम राम है, हम कैसे नहीं। अरे पति का नाम थोड़ी कथा संबंधित है, घर जाके मत लिया करो। हमारे होशंगाबाद जिले में कभी लेती नहीं स्त्रियां नाम पति का, मानो कभी नहीं लेती। वो ऐसे बुलाती है, ए जी, दूसरे साल हो जी, तीसरे साल सुनो जी, चौथे साल आओ जी, 5वें साल कहाँ मर गए? वो आए, यही तो था। नाम मत तो ऐसे बुला दिया करो। कथा भगवान से संबंधित होती है, ना कि पति से। इसलिए भगवान का जोर से जयकारा लगा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। प्रागट उत्सव भगवान का है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। भगवान आए श्रद्धा प्रभुता छोटे से, सारे देवों ने फूल बरसाए, भगवान छोटे से बन गए। नंद बाबा के घर की ओर भगवान को लेकर के बसदेव जी चलने लगे। कारागृह से बाहर निकले, हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ियां टूटी, एक डलिया भगवान को सुलाया। बाहर लाए तो पानी बरस रहा था। शेष जी ने छाता लगाया, यमुना के किनारे आए, यमुना दोनों किनारे गई। भगवान ने पांव छुआया, यमुना वापस उतर गई। नंद बाबा के घर भगवान को सुलाया। योग माया को लेकर बसदेव जी वापस लौटे। कल इस पर और चिंतन करूंगा, समय अवधि बहुत हो गई है, इसलिए अपने गंतव्य तक कथा को पहुंचा देता हूँ। भगवान जैसे गोकुल आए, छोटे से भगवान, सबने दर्शन किए, बड़े सुंदर है। और सब देवताओं ने उत्सव बनाया, देवों ने फूल